नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। खबर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से है। कहते हैं अपराध की दुनिया में क्या क्या पटकथाएं लिखी जाती हैं। आइए चलते हैं खबर पर। कृष्णा नगर थाना प्रभारी निरीक्षक महेश कुमार दुबे ने एक ऐसे टप्पेबाज गिरोह का खुलासा किया है जिसने पिछले विगत दिनों में आजमगढ़ जिले के रहने वाले सच्चिदानंद राय को ठगी का निशाना बनाकर कृष्णा नगर थाने के एक सिपाही पर 10 लाख रुपए लूट की पटकथा लिखी थी। पुलिस की जांच में सामने आया ये मामला लूट का नहीं बल्कि टप्पेबाजी का था, जिसमें टप्पेबाज सिपाही देवेश को गांजा तस्करी की सूचना फर्जी रूप से दी गई और सच्चिदानंद राय के 10 लाख रुपए हड़प कर चंपत हो गया। इस मामले में सिपाही देवेश कुमार का दोष सिर्फ इतना सामने आया कि उसने सूचना ना पुलिस चौकी पर दी और ना ही कृष्णा नगर थाने पर। गांजा तस्कर निकल ना जाए इस बात पर प्राथमिकता देते हुए सिपाही ने मुखबिर द्वारा बताए गए युवक को पकड़कर तलाशी ली तो मुखबिर की सूचना गलत निकली। इस पर सिपाही ने मुखबिर को खरी खोटी सुनाकर संदिग्ध युवक को छोड़ दिया था, किंतु सिपाही देवेश ने यह जानकारी भी अपने अधिकारियों को नहीं दी थी। नतीजन वह शक के दायरे में आ गया और उसे पुलिस जांच की अग्रिम परीक्षा से गुजरना पड़ा, जिसमें सिपाही देवेश कुमार लूट के आरोप से तो बरी हो गया, किंतु लापरवाही के आरोप में उसे डीसीपी मध्य सोमेन वर्मा ने लाइन हाजिर कर दिया। वहीं कृष्णा नगर थाना प्रभारी निरीक्षक महेश कुमार दुबे ने इस सनसनीखेज मामले में अजीत मौर्य नाम के शातिर टप्पेबाज को गिरफ्तार तो टप्पेबाज व ठगी का यह बड़ा खेल सामने आया। ठगी का शिकार हुआ सच्चिदानंद राय की तहरीर पर पुलिस ने इस मामले में अभियोग पंजीकृत कर टप्पेबाज अजीत मौर्य को जेल भेज दिया। वहीं उसके गिरोह के अन्य 6 शातिर टप्पेबाजों की तलाश जारी है। बता दें कि इस गिरोह द्वारा लोगों को झांसे में लेकर मंदिरों में चढ़ावे के छुट्टे पैसों व छोटी नोटों की बड़ी नोटों में बदलने हेतु 10 से 20% बढ़ाकर छोटी नोटों की गड्डी वापस दिए जाने का लालच देकर अपनी जाल में फंसाकर ठगी की जाती थी। इसी क्रम में इस 10 लाख की ठगी का शिकार हुए आजमगढ़ जिले के सच्चिदानंद राय की तहरीर के मुताबिक उसने अपने छोटे भाई नीरज राय के मित्र चंदन सिंह पुत्र विजय बहादुर सिंह के कहने पर उसके परिचित जय नारायण महतो के पास मंदिरों में चढ़ावे के फुटकर व छोटी नोट के रूप में ढेर सारा पैसा है। यदि उसे बड़ी नोट दिया जाए तो उसके बदले 10 लाख से कम पर 10% और 10 लाख रुपए से ऊपर दिए जाने पर 25% बराबर वापस करेंगे। पीड़ित ने पहले भी चंदन के कहने पर 2 लाख रुपए अंजनी उपाध्याय के माध्यम से जय नारायण महतो को दिए थे और एक दिन बाद ही इन लोगों ने 2,20,000 रुपए वापस कर दिए थे, जिससे उसे एक दिन में ही 20,000 का लाभ हो गया था। इसी लाभ के लालच में चंदन ने एक बार और कहने पर 10 लाख रुपए नगद की व्यवस्था कर 24 मई को लखनऊ आया और चंदन ने अंजनी उपाध्याय से बात कर पैसे को बदलने के लिए बदनाम लड्डू कानपुर रोड के पास 26 मई को शाम के समय आने के लिए कहा, जहां 26 मई को सच्चिदानंद राय चंदन के साथ नीले रंग के पिट्टू बैग में कुल 10 लाख रुपए नगद रखकर कानपुर रोड लखनऊ बदनाम लड्डू दुकान के पास शाम करीब 3 बजे पहुंचा, जहां पहले से ही अंजनी उपाध्याय, अनूप सिंह और विजय ने परिचय होने के बाद पीड़ित का 10 लाख रुपए से भरा बैग ले लिया और एक दूसरा बैग जिसमें वापसी का पैसा 12 लाख रुपए बताकर फ्लैट पर गिनकर देने को कहा। इसी बीच टप्पेबाजों ने पुलिस को गांजा तस्करी की झूठी सूचना दे दी। मौके पर सिपाही के पहुंचते ही सभी लोग इधर से उधर हो गए, जबकि अंजनी उपाध्याय नाम का टप्पेबाज वापसी देने वाला बैग साजिश के तहत पुलिस को चेक कराया जो कि खाली था। वहीं गांजा की सूचना गलत निकली। इसके बाद टप्पेबाजों ने पीड़ित को यह बताया कि तुम्हारा पैसा पुलिस ने लूट लिया। इसी क्रम में हमारे सी न्यूज संवाददाता उमेश विश्वकर्मा ने पीड़ित सच्चिदानंद राय से बात की। आइए देखते हैं और सुनते हैं सच्चिदानंद राय के साथ हुई ठगी की दास्तान। राजधानी लखनऊ के कृष्णा नगर क्षेत्र में एक सनसनीखेज मामला सामने आया था, जिसमें यहाँ के एक सिपाही पर लूट का आरोप लगा था, जबकि ये मामला लूट का नहीं था, टप्पेबाजी का था। जब इसकी उच्च स्तरीय जांच की तो मामला खुला। इस समय ठगी का शिकार हुए, टप्पेबाजों के द्वारा ठगी का शिकार हुए ये आजमगढ़ के निवासी सच्चिदानंद राय जी हैं। इनसे हम बात करना चाहते हैं, क्या मामला हुआ था आपके साथ? सर, हमारे साथ टप्पेबाजी हुई थी और वो लोग पैसा हमारा लेके भाग गए। कौन पैसा लेके भाग गए थे? अंजनी उपाध्याय। किस तरह की टप्पेबाजी थी, पूरी बात खुल के बताइए। 10 लाख रुपए हमसे लिए और हमको 12.5 लाख रुपए देने के लिए कहे और फिर हमारा बैग चेंज करके दिए। बैग चेंज कर लिए? हाँ। और फिर बैग लेके चले गए।
लेकिन इस मामले में एक मामला सामने आया कि आपने पुलिस को सूचना दी थी कि सिपाही ने ठगी कर लिया, लूट कर लिया। ये बात का इससे कहाँ से सामने आई? अब सिपाही को गलत सूचना दी गई थी कि गांजे की तस्करी हो रही है और उसे उन्होंने दबिश दे के पकड़ा और फिर बाद में पता चला कि बैग में उसमें पैसे ही नहीं थे, तो बैग ही बदल दिया था। बैग ही बदल दिया था। तो आपके दिमाग में ये बात कहाँ से आई कि सिपाही लूट किया, जबकि सारे साथी आपके जो सहयोगी थे सब साथ में थे? क्योंकि सिपाही जो हैं वो उनको गांजे की सूचना पे ही उठाए थे, तो हमें लगा कि सिपाही ही उठाए हैं। ये आपके साथ में कौन है? ये चंदन सिंह है। ये आपके छोटे भाई के मित्र हैं? हाँ, मित्र। आप आगे हैं। क्या मामला था आप बताएं, जिससे इस में आपका भी नाम आ रहा है कि आपके कहने पर इन्होंने उस ठगों को रुपया दिया। हमारे कहने पे ही एक हमारे बहुत जानने वाले करीबी के बताने पे एक ट्रस्ट का पैसा है। कौन थे आपके करीबी, पूरा नाम बता? सीतामढ़ी के रहने वाले हैं, जय नारायण महतो जी। नेताजी। वो बसों का कारोबार है उनका, बसें चलती हैं उनकी। तो उन्होंने हमको उस बंदे से मिलवाया था, ठीक है। उन्होंने बताया था कि ट्रस्ट का पैसा है, ठीक है, जो कि वो लोग बैंक से नहीं कर पा रहे हैं, आप उनका साथ दीजिए तो 25% बढ़ा के आपको मिलेगा, 25% बढ़ा के मिलेगा। तो हम लोगों ने एक बार 2 दिन पहले उनसे 2 लाख रुपए का ट्रायल लिया था, जिसमें उन्होंने 10% बढ़ा के दिया था हम लोगों को। फिर वही चीज़ हम लोगों ने बुधवार को बदल के 10 लाख का करने गए थे, जिसमें 12.5 लाख रुपए हम लोग को मिलने वाले थे। जब हम लोग वहाँ बदलने गए, बैग सर हम लोग का बदल गया। बदलने के बाद नहीं, बैग कैसे बदल गया? बैग तो आप लोग का पैसा आप लोग के पास था। बैग एक्सचेंज होने के बाद, ठीक है, हमारा पैसा हमारे पास था, उनके तरफ बैग जो था, बैग एक्सचेंज हो गया था, ठीक है। अच्छा, बढ़त वाला बैग? बढ़त वाला बैग एक्सचेंज हो गया था, लेकिन यह अनुमान हम लोगों को नहीं था कि उस बैग में कुछ नहीं है, सिर्फ पेपर भरे हैं। अच्छा, उसी पल थाने के सिपाही जी को मुखबिर के द्वारा उनको खबर मिली थी कि यहाँ पे गांजे की तस्करी होने वाली है। ये चीज़ उनके थाने से स्टाफ जो थे वो वहाँ उसको पकड़ने के लिए गए थे और उन्होंने वहाँ पकड़ा। हम लोगों के मन में शंका ये आई थी कि हो सकता है कि थाना इसमें स्टाफ जो है इसमें शामिल हो, लेकिन अच्छा, आप लोग को शंका थी, इसलिए पुलिस पे आरोप लगा दिया था? शंका थी, हालांकि ऐसा कुछ नहीं था। ये जो आरोप हैं बेबुनियादी हैं सर, ऐसा कुछ नहीं। नहीं, एक बात नहीं समझ में आ रही है कि पैसा आप लोग के सामने था और बड़ी सफाई के साथ आपके पास इतनी बड़ी रकम है, आप लोग को सजग रहना चाहिए, और इतनी सफाई के साथ कैसे वो बैग बदल गया, ये बात नहीं कुछ हजम हो रही। इसीलिए बात टप्पेबाजी की जा रही कि ऐसा मन अंतर्मन तक घुस के उन्होंने ऐसा घात किया जो कि हम लोग नहीं सोच पाए थे इस चीज़ को, इसलिए हम लोगों के साथ ऐसा। आप तो बहुत पढ़े लिखे सुलझे व्यक्ति लग रहे हैं, लेकिन ये भाप नहीं पाए कि इस तरह का आदमी कैसे बढ़ा के पैसा देगा? मैं नहीं, जो जिस तरीके से उन्होंने बताया था हमने सोचा कि हो सकता है बढ़ के आ सकता है, हालांकि ऐसा कुछ नहीं था। हम लोग उनके झांसे में आ गए और ऐसा कांड हम लोग। प्रमुख व्यक्ति कौन था जिसके टचअप में महतो के आपके संपर्क में थे? व्यक्ति महतो थे और उनके सदस्यों को आप जानते थे? दूसरा व्यक्ति अंजनी, इन दोनों को मैं जानता था सर। जी जी जी, 2 व्यक्तियों को मैं जानता था। तो कब से आपका संपर्क इन लोगों से था? तकरीबन ये 5 महीने पहले से हमारा संपर्क, 6 महीने पहले। कैसे संपर्क हुआ था? ये नेताजी तो हमारे बहुत पुराने जानने वाले हैं, 7-8। हाँ, नेताजी कहे जाते हैं, नेता है नहीं, 6-8 साल पुराने जानने वाले हैं। अंजनी से उन्होंने मुलाकात करवाई थी, जो कि 5-6 महीना पहले कराई थी हमारी, यहीं लखनऊ में उन्होंने। हाँ, बसों का कारोबार, आते जाते हैं, मिलते रहते हैं, तो उस हिसाब से। तो पुलिस की अब तक जो कार्रवाई हुई है और आप लोगों के सहयोग से इस मामले का खुलासा हुआ है, तो पुलिस की कार्रवाई और पुलिस की गतिविधियों से आप लोग संतुष्ट हैं? बहुत ज़्यादा, क्योंकि इस प्रकार से इतना संतुष्टि हमने आज तक कभी नहीं देखी। जैसे हमारे सचिव साहब ने हमारा साथ दिया हर एक पल, हर एक जगह और हर एक घड़ी। और पुलिस का प्रयास भी है कि अभियुक्त पकड़े जाएं और आप लोग का पैसा वापस मिले। सर का पूरा प्रयास है कि आगे भी जैसे जैसे करके उनको पकड़ा जाए और हमारा पैसा जो हमें वापस। अब हम चलते हैं सजिदानंद राय जी के पास। जी, कैसा ठगी का शिकार होने के बाद आपकी अंतर्दशा, आपका अंतर्मन क्या कह रहा है? अंतर्मन सब पैसा चला गया है तो तकलीफ में तो रहेगा ही। तो कहीं न कहीं लालच, पैसों की लालच आपको अंधा कर दिया था और सोचने समझने का विवेक आपका समाप्त हो चुका था। शायद आप इसी की वजह से ठगी का शिकार हो गए। किंतु कुछ क्षणिक मामला ऐसे आया कि जब खाकी वर्दी पे दाग लगी, लूट की दाग लगी, तो एक बार पूरे महकमे में हड़कंप मच गया। किंतु ये लोग वादी, एक चीज़ बताइए सज्जदानंद जी, जब आपने पुलिस को एक बार सूचना दी थी, उसके बाद पुलिस आप लोग को बुला रही थी, तो फिर आप भाग क्यों गए? भाग नहीं गए थे साहब, मेरी दवा खत्म हो गई, मैं शुगर का पेशेंट हूँ और पैसे भी खत्म हो गए थे, 3-4 दिन हो गया था, तो मैं घर गया था।
शायद क्या लगता है कि कहीं न कहीं ये साजिश ऐसी रही हो कि जिस तरह टप्पेबाजों द्वारा पुलिस को झूठी सूचना, गांजा तस्कर की झूठी सूचना दी गई, तो इसके पीछे क्या वजह हो सकती थी कि उनको भागने का मौका मिल जाए और आपके अंदर भय कहीं ना कहीं उत्पन्न कर दिया जाए, क्योंकि ये गलत काम है, आप भी फंस सकते हैं इसमें, क्या ऐसी बात थी? हाँ सर। तो ये सच्चिदानंद राय जी हैं जो आजमगढ़ जिले के हैं और ये खेती किसानी करते हैं और ये अपने भाई के मित्र जो बगल में आप देख सकते हैं खड़े हैं, चंदन जी हैं, और इनके कहने पे ये जालसाजों के चक्कर में आ गए और पैसे की लालच, पैसा एक दिन में 10% जितना पैसा लगाएंगे या 10 लाख से ऊपर लगाएंगे 25% इनको मिल जाएगा। इस लालच में ये झांसे में आ गए और ठगों का दिमाग देखिए, पहले छोटी रकम इनका बदल के बढ़ा के इनको दिया, इनको विश्वास में लिया, फिर उसके बाद बड़ी रकम की बात सामने आई तो ये विश्वास में आ गए और ठगी का शिकार हो गए। सी न्यूज़ से उमेश विश्वकर्मा। बुजुर्गों के द्वारा कही कहावत को हमेशा ध्यान रखना चाहिए, जोश में होश नहीं खोना चाहिए। और यहाँ पर देवेश कुमार का केवल इतना ही दोष है कि उन्होंने जोश में होश खो दिया। उनको नहीं पता था कि जो उन्हें सूचना मिल रही है वो गलत है, क्योंकि टप्पेबाज का तो लक्ष्य कुछ और था। इसलिए हमेशा चाहे वो अधिकारी हों या पुलिस कर्मचारी, ये ध्यान रखना चाहिए जहां से आपको सूचना मिल रही है हमेशा उसे शक की निगाह से देखिए और उसकी तह तक जाने की कोशिश करिए, वरना आप हमेशा दोषी बनते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।